तो मैं ना थोड़ी चम्मच रख के आई हूँ फ्रीज़र में, देखती हूँ सेक के कुछ होता है। समझ में नहीं आता, एक चीज़ सही होती है एक आ जाती है, एक चीज़ सही होती है एक आ जाती है। कल ईचिंग नहीं हुई तो सुबह से ये हो गया। कुछ नहीं बेटू। तो वेरी हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह सुबह मुझे हुआ था अपना ये वाला पार्सल रिसीव। ये मैंने अमेज़ॉन से 3 चीज़ें मंगवाई हैं। ये एक ही पैक में आया था। ये है बी बॉडी वाइस का। आई थिंक मैंने आपको पिछले ब्लॉग में दिखाया था कि मैंने ऑर्डर किया है। और ये मैंने किया था फॉर माय स्ट्रॉबेरी स्किन, और जो भी स्किन में आपको अगर इश्यूज़ है, अगर एक्ने है तो उसके लिए। तो इसमें एक बॉडी वॉश आया है, एक स्क्रबर आया है जो कि आपको वीकली यूज़ करना है, और साथ में इसमें आया है एक बॉडी लोशन। तो ये तीनों चीज़ मैंने ओपन अप करी, फिर मैं गई थी नहाने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं अभी थोड़ी देर पहले नहा के आई थी और मैंने आज अपना जो सामान मंगवाया है वो यूज़ किया है। ये है बी बॉडी वाइज का। तो मैंने ये अपने लिए, स्किन है काफ़ी बम्पी है और इसको स्ट्रॉबेरी स्किन भी बोलते हैं। इनग्रोन हेयर के कारण ही होता है। तो मैंने एक उसके साथ स्क्रबर आया है, बॉडी वॉश आया, और स्क्रबिंग आपको 1 वीक में करनी है, एंड फिर लोशन और जो बॉडी वॉश है वो आपको रेगुलर यूज़ करना है। जो बॉडी वॉश आप यूज़ करते हैं उसकी जगह पे उसमें माइल्ड एकदम हल्के से वो रहते हैं। 3 महीने लगेंगे रिज़ल्ट आने में। तो पहले भी आए हैं, ऐसा नहीं है यार, बहुत हद तक फ़र्क पड़ जाता है। मतलब पूरे तो नहीं गए थे मेरे, क्योंकि फिर मैंने बीच में छोड़ दिया था। मैंने ये पहले भी यूज़ किया है। तो मैं जा रही थी अभी लंच बनाने। लंच में बनाऊँगी लौकी एंड रोटी और सैलड। दैट्स इट। एकदम हल्का सा लंच करेंगे क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं तो खाना हल्का ही बनाना है। तो मैं बना रही हूँ लौकी की सब्ज़ी जल्दी से जाके, और आटा गूंथती हूँ, रोटी सेकती हूँ, सबको लंच कराती हूँ, और दही जमाना शुरू करना पड़ेगा मुझे। दही आज बीचन लेके आएंगे और फिर जमाना शुरू करेंगे। फिर मैं यहाँ पे लौकी छील रही हूँ, और लौकी के साथ में बनाने वाली हूँ लौकी की सब्जी। तो मेरा था कोफ्ते बनाएंगे, बट क्योंकि मैंने अभी थोड़ा सा वेट रिडक्शन के लिए चीज़ें शुरू करी है, तो मेरे को लगा सिंपल सी सब्जी बनाएंगे, काफ़ी सारा सैलेड रखेंगे और उसके साथ हम बनाएंगे कुछ रोटियां। तो बच्चों को भी मैंने रोटी सब्जी ही दी, और बहुत ही शौक से खाते हैं। वो जो हल्की सब्जियां होती हैं बच्चे बहुत अच्छे से खाते हैं। तो यहाँ पे मैंने जल्दी से जो लौकी है वो चॉप करी है, और उसके बाद फिर मैं टमाटर और हरी मिर्ची भी चॉप कर लूँगी। और फिर हम तड़का लगाएंगे घी में। तो इसमें मैं देसी घी का तड़का लगाती हूँ। तो इसमें आपने जीरा डालना है, हल्का सा हींग, एंड फिर आप इसमें डाल दो टमाटर और हरी मिर्ची जो आपने काटे हैं। एंड फिर इसको थोड़ा सा बनाओ, हल्की सी हल्दी डाल दो। हल्दी डालने के बाद इसको थोड़ा सा और चला लो नमक वगैरह डाल के। एंड फिर इसमें जो सब्जी आपने काटी है वो डाल दो, और फिर इसको आपको मसाले डालने, जैसे लाल मिर्च पाउडर हो गई, धनिया पाउडर हो गया। थोड़ा चटपटी सी सब्जी बनाई थी मैंने, क्योंकि एकदम ही खाना फिर वैसा हो जाता। फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नमक डाला है, और फिर इसमें मैंने आधा कटोरी के हिसाब से डाल दिया था पानी। 3 विसल में ये हो जाएगी रेडी, और उसके बाद इसको धनिया से गार्निश कर लो। एंड इससे अच्छी सब्जी कुछ नहीं होती, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। मुझे भी ना, अभी क्या है ना, गर्मियों में हल्की सब्जी जल्दी डाइजेस्ट भी होती है एंड अच्छी भी रहती है। फिर मैंने आटा खाली किया था क्योंकि आटा हो गया था एकदम खत्म। उसके बाद फिर मैंने आटा लगाया है, और अब मेरे को जो रोटियां हैं वो सेकनी है। तो आटा जो है उसमें मैंने नमक और अजवाइन डाला है। हल्का सा नमक मैं डालती हूँ, और उसके बाद थोड़ा सा अजवाइन भी डाल के जो आटा है वो लगाती हूँ। कि किसी को अगर पराठे भी खाने हो, किसी को कौन राजा खाते हैं पराठे, हमारे घर में सब रोटी खा लेते हैं। वो रोटी बहुत ही सिलेक्टिव चीज़ों से खाते हैं, ऐसे रोटी नहीं खाते वो। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे सब्जी को थोड़ा सा और पानी कम करने के लिए वो कर दिया था, और फिर मैंने यहाँ पे रोटियां बनाना शुरू किया। सबसे पहले मैंने बच्चों को रोटी दी। जिया को दूध भी पीना था, तो मैंने जो दूध है वो भी गर्म करने के लिए रखा था। उसे दूध रोटी बहुत अच्छी लगती है, तो वो दूध रोटी खाती है। तो यहाँ पे मैंने दूध गर्म करने के लिए रखा है, और फिर मैंने जल्दी जल्दी से जो रोटियां थी वो बना ली। और फिर राजा को उस टाइम पे खाना नहीं था, फिर मैंने बाद में इनके लिए पराठे और राजमा थे जो पिछले दिन के, लाइक रात के रखे थे, जो मैंने बनाए थे। तो ठंडे राजमा और ये वो खाते हैं, ठंडे राजमा और पराठे इनको बहुत अच्छे लगते हैं, तो वो मैंने बाद में बना दिए। मुझे बहुत ही जोरों से भूख लग रही थी, तो मैंने अपने लिए यहाँ पे सैलेड काटा, बच्चों को भी सैलेड दिया इसमें से। फिर उनको सैलेड देने के बाद जो बचा वो मैंने ले लिया पूरा सैलेड। और मैंने यहाँ पे बहुत सारी सब्जी, एक रोटी, बिना घी की रोटी नहीं खा पाती है, घी में क्विट नहीं कर सकती, वैसे सूखी रोटी नहीं खाई जाती। तो घी लगाया अच्छे से, और ये मेरी लंच की जो थाली थी वो हो गई थी एकदम हाँ, सही। तो खाना वाना खा के यार मैं थोड़ा लेट गई थी, गर्मी हो रही है तो मन नहीं कर रहा था। शाम हो रही है, 4 साढ़े 4 का टाइम हो रहा है, 5 का टाइम हो रहा है, 5 बजे जहाँ तक है। मौसम देख के लग रहा है
चिड़ियाओं ने देखो क्या किया है, पूरे में ना घास डाल दी है यार। ये देखो उन लोगों की हरकत देखना, कहाँ बनाया उनने, वो मेरी पूरी लाइटें ख़राब करेंगी। ये देखो, और यहाँ पे 2 दिन में इतना गंदा कर दिया है। ये देखो, तो मैं यहाँ पे थोड़ी सफाई करने के लिए आई थी, जो कि मैं अब करती हूँ। फिर यार बालकनी मेरी बहुत फैली हुई थी, क्योंकि हमारे घर में जिया करती है बालकनी का काम। मैंने जो साइकिल है उसको अलग ही कर दिया है, बालकनी से बाहर रखती है। उसके बाद फिर मैंने धीरे धीरे से जो सामान है, लाइक जल्दी जल्दी से जो सामान है वो समेटना शुरू किया। एंड जो खिलौने थे वो आधे खिलौने रखे। मुझे थोड़ा सा डी क्लटरिंग भी करनी है यहाँ पे, क्योंकि ना बहुत सारे खिलौने हैं जो यूज नहीं होते हैं और टूट भी गए हैं, तो मुझे अलग करने हैं। तो मेरे को लगा अब एक दिन बैठ के मैंने अलग करूंगी। फिलहाल तो मुझे बालकनी साफ करनी थी, क्योंकि वहां पे चिड़िया जो है बहुत सालों से परेशान कर रही है। और चिड़िया ने ना क्या करके रखा है, पूरे घोंसले के तिनके विनके डाल के रखे हुए हैं, जिसके कारण ना बालकनी में आप नंगे पैर, तो ऐसा रहता है कि इतना खतरनाक हो जाता है ना चलना। किनारे पे बहुत सारे थे, तो मैं खिलौने के उससे भी निकाल रही थी। पूरे में पौधे के जो वो रहते हैं वो निकाल रहे थे। उसके बाद फिर यहाँ पे चिड़िया का घोंसला है जिसमें अंडे नहीं है, वो हमने निकाला है और उसे दोबारा बना दिया है, जिस टाइम पे मैं वॉश ओवर करी लाइक नेक्स्ट डे पे। सिर्फ देखो कितना गंदा करके रखा है। ये देखो, पूरी सीलिंग खराब करेंगी। कर दी इन लोगों ने, लूज कर दी है ना। और देखो उस साइड में कुछ है क्या? वाह चाचू, और यहाँ पे भी इतना साफ किया है। जो घोंसला है वो थोड़ा, तो उसमें एग्स नहीं थे, वो तैयारी कर रही हैं कुछ। बट उन चिड़ियों ने 2-3 साल से मेरे घर में कहर ढहा के रखा है। वहाँ पे ना वो इतनी सारी चीज़ें चुप चुप के लाती। कभी भी देखना, जब भी चिड़िया घोंसला बनाती है ना, तो वो लोहे तक के वायर लेके आती है, कांटे वाले वो लेके आती है। मेरे हाथ में चुभ गया सफाई करते हुए। एक दिन पैर के अंदर घुस गया था, खून खून हो गया पूरा पैर। एक बार जी आपको घुस गया वो, तो इतना अनसेफ है ना कि वहाँ पे लोहा भी पड़ा रहता है, सब पड़ा रहता है। तो मुझे वो पैक करना पड़ेगा। अभी नहीं, और वो इतनी ज़्यादा ऐसी हैं, मैं क्या बोलूँ, कि वो वापस आ गई हैं। वो वापस आके बैठ रही हैं और फिर गिरा रही। तो मैंने वहाँ पे कारपेट बिछा दिया है कि अब जो भी घुसेगा ना वो कारपेट पे गिरेगा, मतलब जो भी गिराएंगी वो, तो मैं एटलीस्ट उसे झाड़ दूँगी। घास में जा रहा है ना, तो घास से कुछ भी ऐसे निकालने में ना आपको समझ में आता नहीं है। और मेरा पूरा ये वाला हाथ कट गया, इतना तो जल रहा है नहीं अभी कि मैं बता ही सकती हूँ। थोड़ा ऐसे ही बैठूँगी। और आज मैं पहली बार पीने वाली हूँ ब्लैक कॉफ़ी। नहीं, मैंने पहले पी है, पहली बार तो नहीं है। पहले जब मैं जिम ज्वाइन की थी लॉकडाउन से पहले, तब मैंने शुरू करी थी। लाइक जिम करने से पहले मैं ब्लैक कॉफ़ी घी वाला पी के जाती थी। बट अब मैं सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी पीऊँगी। एंड आई डोंट नो, बहुत बुरा एक्सपीरियंस होता है ब्लैक कॉफ़ी पीने का यार। मेरे को पता नहीं, जिसको हैबिट नहीं होती। एक्चुअली मैं ना ब्लैक कॉफ़ी, ना नॉर्मल कॉफ़ी, ना किसी भी तरह की कॉफ़ी लेती हूँ, तो मुझे कॉफ़ी ऐसा सच पसंद नहीं है। पहले मेरी मम्मी जब बचपन में शायद डराने के लिए बोलते थे या किस लिए बोलते थे कि कॉफ़ी मत पियो, इससे फर्टिलिटी डाउन होती है, बच्चा नहीं होगा, ये नहीं होगा ना। तो हम लोग को कॉफ़ी ऐसे मम्मी ने कभी भी इंकरेज नहीं किया। जबकि वो लोग खुद साउथ में रहे थे ना, तो कॉफ़ी पीते थे। फिर मेरे को लगा ठीक है चलो, तब तो बच्चे हो गए हैं, है ना, तो मेरे को लगा चलो ट्री पी के देखते हैं मे बी, तो उससे मेटाबॉलिज्म जो है वो बढ़ता है। तो मैं पानी जा रही हूँ गर्म करने, मतलब जो अपना वाटर हीटर है उसी में गर्म करूँगी और फिर जो है पीऊँगी। रात के लिए मैंने काले चने भिगोए हैं, तो काले चने का सैलड लूँगी। एंड इन लोगों के लिए आलू गोभी की सब्ज़ी एंड रोटी वगैरह बनाऊँगी, पराठे। तो ज़्यादा कुछ स्पेशल नहीं बनाऊँगी। तो देखो यार, खाना तो सबका बनेगा। 1 मिनट, हाँ, तो खाना तो सबके लिए प्रॉपर बनेगा। बच्चे हो गए, अब जैसे लौकी की सब्ज़ी और 2 रोटी खाई थी, क्योंकि मुझे अब भूख लगने लगी है। क्योंकि ना मेरी डाइट, और वैसे कमेंट आया था कि आप मम्मी वाली डाइट क्यों नहीं फॉलो करती। तो मेरी मम्मी ने काफ़ी सारा वेट लॉस किया है, उनका तो बहुत ही ज़्यादा वेट लॉस हुआ। तो यार मेरी मम्मी को मेरे भाई ने स्ट्रिक्टली अपने सामने वेट लॉस कराना शुरू किया था, जिसमें वो उनको खाना खाने नहीं देता था। लाइक इतने उससे लाइक 1 इडली खाई या आधी इडली खाई। मेरी मम्मी पहले से बहुत कम खाना खाती है, ऐसे नहीं, मतलब उनका वेट दिखता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खाना नहीं खाते हैं और उनका वेट फिर भी बढ़ता है, और कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत खाते हैं और उनका वेट नहीं बढ़ता है। तो मेरी मम्मी आधी 1 रोटी ही खाती है,
तो वो भी उनसे वो करती। तो जिस टाइम मेरी मम्मी ये सब कर रही थी तो मेरी मम्मी बोलती भूख लग रही है, भूख लग रही है। बट उसके बाद जब उनका वेट कम हो गया तो फिर तो ऑब्वियसली बहुत खुश हुई वो। तो उनका भी ना जो छाती वाला वेट है वो बहुत ज़्यादा, उनको तबीयत ख़राब हुई थी अटैक के बाद, जो दवाइयाँ थी ना उसके कारण हो गया। मेरा भी जो ब्रेस्ट वेट है वो है, बच्चों के बाद हो जाता है ना, तो वो है। बट मेरे को ना मेरा मेन इशू जो है वो है पेट। मेरा पेट बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है जैसे कितने महीनों का बच्चा हो, ऐसा कई बार हो जाता है। और जब भी मैं बांधवगढ़ जाती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो जाती हूँ, क्योंकि वहाँ पे जो मिरर है ना उसमें पेट बहुत गंदा दिखता है, या तो वो बहुत फैला हुआ दिखता है, यहाँ इतना नहीं दिखता है। तो ठीक है, अब मैं ब्लैक कॉफ़ी ले रही हूँ और फिर अपने लिए चने ही बनाऊँगी, चाय बनाऊँगी नहीं, क्योंकि चाय जहाँ बनाऊँगी तो फिर मेरे को लगता है गर्म दूध पी रही हूँ। तो चलो यार बनाएं ब्लैक कॉफ़ी, शुरुआत करते हैं ब्लैक कॉफ़ी से। अब हर दिन ही लूँगी, है ना। जिया आ गई, जिया आई, दादी के पास गई थी अपनी। दादी जा रही हैं अभी, हमारे बाजू में ना लगन सगाई है और संगीत है, लेडी संगीत वहाँ, तो वो तैयार हो रही थी। तो ये मैंने बोला तब तक चली जाए, तो तैयार हो रही हैं वो, कल शादी है। हाँ बेटा, अच्छा मेरा दालू मेकअप कराया आपने ना, पाउडर लगाया है ना, कैसी हो? मम्मा ने बालकनी साफ कर दी। हाँ हाँ साफ कर दी, जाके देख के आओ, देख के आई है। दादी ने इसे का नहीं खिलाया, खाना नहीं खिलाया इसको, खाना नहीं खिलाया, नहीं मम्मा, खाना नहीं खिलाया आपको। भूख लगी है जिया को, आपको खाना नहीं खिलाया। नहीं ले। तो दादी क्या कर रही थी, आपको खाना नहीं खिला रही थी तो? काम कर रही थी दादी। क्या कर रही थी, कपड़े पहन रही थी, न्यू मेकअप लिपस्टिक लगाई थी दादी, लगा रही थी। दादी को नहीं, आपको नहीं लगाई? नहीं। आपको गुस्सा आया? तो गुस्सा दिखा दो। तो वहाँ दादी को क्यों नहीं दिखाया है गुस्सा? तो ना नाश्ते का टाइम हो रहा है, डिनर का टाइम नहीं हो रहा है, पर मैं भी डिनर की तैयारी कर रही हूँ। साथ में बना रही हूँ पोहा, क्योंकि इन लोगों को लगी है भूख, बच्चों कर रहे हैं भूख भूख मम्मा भूख भूख। इस विषय में चने बॉईल करने रख रही हूँ और पोहा बना देती हूँ। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले चढ़ा रही हूँ चने। चने के लिए मैं नमक हल्दी डाल के इसको मैंने सबसे पहले रखा था। जिया प्लीज बेटा प्लीज, थोड़ा सा पता वो जानबूझ के आके ना यहाँ पे हल्ला कर रही। फिर मैं यहाँ पे पोहे की तैयारी कर रही थी। फिर मैंने यहाँ पे मूंगफली डाली है। पोहे को करेंगे अच्छे से वॉश। एक टाइम था जब मैं ना सही पोहा नहीं लाती थी, तो इस पोहे के लिए मोटा पोहा आता है, अगर आप हल्का पतला पोहा लाओगे तो वो पोहा पूरा गल जाएगा। अब पोहा अगर आप वॉश नहीं करोगे ना, तो ये देखो पानी देखो कितना गंदा हो गया। तो इसे मैंने 3 से 4 बार अच्छे से वॉश किया, फिर इसको छन्नी में डाल के मैंने रख दिया था। उसका मैंने करी पत्ता लिया है, राई डाली है, हरी मिर्ची डाली है, और मैं बना रही हूँ बहुत ही टाइम बाद पोहा, क्योंकि पता नहीं मुझे पोहा बहुत अच्छा नहीं लगता है। मेरे को पता नहीं अच्छा, ज्यादा अच्छा मेरे को पोहा लगता ही नहीं है अच्छा एक्चुअली में। एक टाइम था जब मुझे पोहा बहुत पसंद था, बट अब मुझे पोहा नहीं अच्छा लगता। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे प्याज डाली है, और बच्चों को पोहा बहुत अच्छा लगता है, एंड राजा को भी अच्छा लगता था। राजा को भी इतना कोई खास पसंद नहीं है, बट हम लोग के घर में आजकल बच्चों के हिसाब का, लाइक जो बच्चों को पसंद होता है वो बनता है। पहले राजा को पसंद वाला बनता था, अपना तो भूल जाओ खुद बन जाते। यार मैंने टमाटर भी डालते थे, मैं टमाटर नहीं डालती, मैंने इसमें मटर डाली है और आलू डाले हैं, तो बाकी जो मसाले वो डाले। उसके बाद इसको मैंने ढक के रख दिया था बनने के लिए, कि जब तक ये गलेगा तब तक हमारा पोहा जो है वो भी मैंने छान वान के रखा हुआ था कि वो भी हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये बन गया था, तो मैं क्या करती हूँ, जो पोहा रहता है ना उसी में नमक और हल्की सी शक्कर डाल देती हूँ। जो कच्चा पोहा आपने जाली में छान के रखा है उसी में डाल के ना इसको ना मिक्स कर दो। उसके बाद फिर आपको ऊपर से नमक वगैरह डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अच्छे से मिक्स हो जाता है। तो यहाँ पे नमक चीनी मिला हुआ पोहा, एकदम हल्की चीनी डालती हूँ, हल्का मिठास अच्छी लगती है पोहे में, वो डाल के फिर मैंने यहाँ पे चाय में दूध डाल दिया, क्योंकि इनका प्लान था कि तो पोहा चाय ही लेंगे, और मेरा बिल्कुल मन नहीं था चाय लेने का। जब आप चाय छोड़ना शुरू करते हो एक टाइम के बाद आपको चाय पीने का इतना मन नहीं करता है। फिर मैं यहाँ पे डाल रही थी नींबू डालने के बाद फिर मैंने, लाइक नींबू पता है आपको 10 रुपए का एक आ रहा है, और जूस के नाम पे कुछ भी नहीं आ रहा है,
फिर यार मैंने सबसे पहले राजा की जो प्लेट है वो रेडी करी, तो राजा को मैंने बड़ा सारा पोहा, इनको अच्छा लगता है, मैंने बोला तुम खाओ अच्छे से। तो यार पोहा मैंने डाला है, ऊपर से मैं कटी हुई प्याज और थोड़े से सेव डाल दूंगी। एंड जस्ट सी कितना अच्छा पोहा, लाइक खिला खिला और एकदम अच्छा पोहा बना था। ये हमारा पोहा रेडी हो गया था। तो भाई मैंने चेंज कर लिया है और इन लोगों ने खाना खा लिया। बड़ा सारा पोहा बना दिया मैंने ना, तो मैंने तो कम ही खाया है। और अब रात का तो मुझे पता नहीं चल रहा है कि क्या है ना, बोल रहे भूख नहीं लग रही है। तो मैं चने फ्राई करूँगी और आटे रखा हुआ है ना, वो हो जाएंगे। तो चने में प्याज व्याज डाल के दे दूँगी और मैं अपने लिए जो है उस पर थोड़ा सा सैलेड काट के खा लूँगी अगर भूख लगती है तो। किसी को मुझे थैंक यू बोलना था, कपूर और नारियल वाले इंसान को। एंड फिर से मैं बोल रही हूँ थैंक यू सो मच। मैं नाम मेंशन कर दूँगी, मेरे को जो ईजिंग थी आज नहीं हुई है। अगर किसी को हो रही है ना तो कपूर और नारियल तेल मिक्स करके लगाओ, आपको बहुत असर पड़ जाएगा। छोटी बना के बैठी हूँ, लाफ्टर शेफ चला के बैठे हुए हैं बच्चे भी। तो देखते हो भी सोते हैं या खाते हैं या क्या है, क्योंकि अब देखते हैं जैसा भी होता है। तो राजा के लिए मैं बोल रही थी आटा रखा है वही कर देंगे। इन लोगों ने पेट भर के खा लिया है क्योंकि इनको पोहा बहुत पसंद है। एंड वो एकदम से बन गया। मेरे को लगा अगर आप भी खाना बनाऊंगी तो टाइम लगेगा, तो टाइम हो रहा था अराउंड 6:30 समथिंग। तो मेरे को लगा पहले नाश्ता दे देती हूँ फिर देखती हूँ, क्योंकि टाइम लगता है उसे बनाने में। तो चलो चलते हैं बच्चों के पास में, फिर मैं अपर लिप्स वगैरह क्लीन करूँगी अपनी। फिर यहाँ पे मैंने भूख लगाई थी सबको पोहा खाने के 2-3 घंटे बाद, क्योंकि पोहा लाइट रहता है। मैंने जल्दी से चने जो थे वो प्याज में फ्राई करे, हल्का सा मैं फ्राई करती हूँ प्याज को, और उसमें डाल देती हूँ ये बॉइल्ड चने, और उसके बाद जो मसाले हैं वो डाल दो और आपके चने हो जाते हैं रेडी एकदम। इसमें मैंने ना थोड़ा सा खीरा टमाटर वगैरह डाल के खाया था। और इन लोगों को मैंने दी थी रोटी, तो पराठा दिया था राजा को, बच्चों को ही पराठा दिया, रोटी नहीं बनी थी आज, क्या सूखा लगता है क्योंकि। उसके बाद फिर मैंने इसको अच्छे से थोड़ी देर के लिए फ्राई किया है और ये हो गए थे एकदम रेडी खाने के लिए। तो यही हमारा रात का डिनर था। उसके बाद ना मुझे ना नींद आ गई, मैं सो गई, और सुबह मेरे साथ जो हुआ है वो आप देखो आगे क्या हुआ। मेरी पूरी आंखों में ना इतनी जलन थी, अंडर आईज में, लाइक कॉर्नर कॉर्नर से। एंड मुझे ना यहाँ बहुत दोनों साइड में ऐसा लग रहा है जलन हो रही है, दोनों साइड में हो रही है। एंड आंखों में ना हल्का दर्द शुरू हुआ है, सूजन आ गई है और पता नहीं जलन क्यों हो रही है, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। कोई लाल मिर्च या हरी मिर्च कोई आपकी स्किन पे लगा देता है, एक साइड नहीं है और दोनों ही साइड हो रहे हैं। रात को इनको खाना दिया, उसके बाद सो गई मैं। फिर सुबह जल्दी आँख खोली थी तब दर्द नहीं हुआ, फिर अभी मैं थोड़ा लेट गई, फिर मेरी वो हुई तो मेरे को बहुत जल रहा था। मेरे को लगा पता नहीं है कुछ रेडनेस वगैरह हो गई, क्या हो गया समझ में नहीं आ रहा। फिर मैंने जाके आँखें धोई हैं एंड उसके बाद फिर मैंने चेक किया तो कुछ दिख नहीं रहा है सिवाय स्वेलिंग के। क्या बेटा? स्वेलिंग के, और इतना लाइक बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। आई डोंट नो क्या हुआ है, मतलब एक चीज़ ठीक हुई है दूसरी शुरू हो गई, मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है। ये मेरे को फर्स्ट टाइम हुआ है, लाइक अंडर आई बैग में कहाँ यार, यहाँ दर्द किसके होता है, लाइक जलन, दर्द भी नहीं है जलन है। और छूने में सिर्फ स्वेलिंग समझ में आ रही है और कुछ समझ में नहीं आ रहा कि सिर्फ स्वेलिंग हो गई है आपकी, और नहीं आ रहा कुछ भी समझ में। तो मैं ना थोड़े चम्मच रख के आई हूँ फ्रीज़र में, देखती हूँ सेक के कुछ होता है, कंजक्टिवाइटिस या कुछ तो नहीं, पता नहीं क्या हुआ समझ में नहीं आ रहा है। लोग को लग रहा है कुछ डिफरेंस क्या, यहाँ पे सूजन और यहाँ पे सूजन। जब पोहा बनाया था तो मम्मी का कॉल आया था, बाजू में संगीत और कुछ था, तो मम्मी ने बोला था कि आ जाओ। मम्मी लोग पहुंच गए थे, मैंने बोला ये लोग खाना खा रहे हैं तो मैं जा नहीं पाई। आज है उनके घर में शादी, तो मम्मी तो अभी से तैयार हो रही है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, हो सकता जल्दी बारात जा रही हो। और अगर जाना होगा ना तो आज मेरे को नहीं लग रहा कि मैं जा पाऊँगी, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। मेरी पूरी स्किन में आग लगी पड़ी है यहाँ पे यार, बहुत गंदी ना आग लगी पड़ी है। तो अभी चाय बनाई है और चाय लेते हैं, देखते क्या है यार, है ना। मतलब मेरे को समझ में नहीं आता, एक चीज़ सही होती है एक आ जाती है, एक चीज़ सही होती है एक आ जाती है। कल ईचिंग नहीं हुई तो सुबह से ये हो गया। मुझे लग रहा है मेरी आँख को देख के कुछ, हाँ सूजी सी लग रही है, अजीब टाइप की लग रही है थोड़ी, ये यहाँ से कुछ, हाँ जैसे किसी ने मार दिया, यहाँ बहुत जल रहा है। मारे कौन, ये जल क्यों रहा है? क्या मालूम क्या हुआ यार, सोने से जलना फिर थोड़ी ना होता है।
थोड़ा एक्स्ट्रा सोने से जलना शुरू हो जाता है क्या आगे? तुम्हें भी लग रहा है डुगू? नहीं नहीं तुम्हें भी लग रहा है? नहीं ऐसी यार क्या होता है? नहीं चलो मैं करूँगी मैं इस वीडियो को एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो। पता नहीं यार क्या हो रहा है जब से आई हूँ ना, पहले खुजा रही थी, कल हल्का खुजली कम हुई है, हैं आज ही हो गया। और ये यहाँ पे आके मुझ पे ध्यान नहीं देते हैं बिल्कुल भी। यहाँ पे आते हैं इनका पूरा मूड अलग, कुछ पूछ रही हूँ तो 10 बार में एक बार जवाब दे रहे हैं। तो चलो मैं करूँगी मैं इस वीडियो को एंड मैं नेक्स्ट वीडियो।